भगवान 12वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गंतव्य थे। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गंतव्य थे। सर्वरम परित्यागी यो मद्भक्त से में प्रिय। जो अपेक्षा आवश्यकता से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्ष भक्त भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसकी दृष्टि में भगवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं होता। अतः संसार की किसी भी वस्तु में उसका किंचन मात्र भी खिंचाव नहीं होता। इतना ही नहीं, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि में भी उसका अपनापन नहीं रहता। प्रत्युत वह सब उसको भी भगवान का ही मानता है, जो कि वास्तव में भगवान के ही हैं। अतः उसको शरीर निर्वाह की चिंता नहीं होती। फिर वह और किस बात की अपेक्षा करे, अर्थात फिर उसे किसी भी वस्तु की इच्छा, वासना, स्पृहा नहीं रहती। भक्त पर चाहे कितनी ही बड़ी विपत्ति आ जाए, आपत्ति का ज्ञान होने पर भी उसके चित्त पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता। भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी वह भगवान की लीला का अनुभव करके मस्त रहता है। इसलिए वह किसी प्रकार की अनुकूलता की कामना नहीं करता। नाशवान पदार्थ तो रहते नहीं है, उनका वियोग अवश्य भावी है और अविनाशी परमात्मा से कभी वियोग होता ही नहीं। इस वास्तविकता को जानने के कारण भक्त में स्वाभाविक ही नाशवान पदार्थों की इच्छा पैदा नहीं होती। यह बात खास ध्यान देने की है कि केवल इच्छा करने से शरीर निर्वाह के पदार्थ मिलते हों तथा इच्छा न करने से न मिलते हों, ऐसा कोई नियम नहीं है। वास्तव में शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री स्वतः प्राप्त होती है, क्योंकि इस जीव मात्र के शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री का प्रबंध भगवान की ओर से पहले ही किया हुआ है। इच्छा करने से तो आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति में बाधा ही आती है। अगर मनुष्य किसी वस्तु को अपने लिए अत्यंत आवश्यक समझकर वह वस्तु कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले, ऐसी प्रबल इच्छा को अपने अंतःकरण में पकड़े रहता है, तो उसकी उस इच्छा का विस्तार नहीं हो पाता। उसकी वह इच्छा दूसरे लोगों के अंतःकरण तक नहीं पहुंच पाती। इस कारण दूसरे लोगों के अंतःकरण में उस आवश्यक वस्तु को देने की इच्छा या प्रेरणा नहीं होती। प्राय देखा जाता है कि लेने की प्रबल इच्छा रखने वाले चोर आदि को कोई देना नहीं चाहता। इसके विपरीत किसी वस्तु की इच्छा न रखने वाले विरक्त, त्यागी और बालक की आवश्यकताओं का अनुभव अपने आप दूसरों को होता है और दूसरे उसके शरीर निर्वाह का अपने आप प्रसन्नता पूर्वक प्रबंध करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि इच्छा न करने से जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं बिना मांगे स्वतः मिलती हैं। अतः वस्तुओं की इच्छा करना केवल मूर्खता और अकारण दुख पाना ही है। सिद्ध भक्त को अपने कहे जाने वाले शरीर की उपेक्षा नहीं होती, इसलिए वह सर्वथा निरपेक्ष होता है। किसी भक्त को तो इतनी भी उपेक्षा नहीं होती कि भगवान दर्शन दें तो आनंद, न दे तो आनंद। वह तो सदा भगवान की प्रसन्नता और कृपा को देखकर मस्त रहता है। ऐसे निरपेक्ष भक्त के पीछे पीछे भगवान भी घूमा करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, जो निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा न रखने वाला, निरंतर मेरा मनन करने वाला, शांत, द्वेष रहित और सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाला है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं सदा यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य वस्तु उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, क्योंकि वस्तु की ओर लक्ष्य रहने से वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, न कि भगवान के लिए। परंतु भगवान की यह उदारता है कि उसको भी अपना भक्त मानते हैं, क्योंकि वह इच्छित वस्तुओं के लिए किसी दूसरे पर भरोसा न रखकर, अर्थात केवल भगवान पर भरोसा रखकर ही भजन करता है। इतना ही नहीं, भगवान भक्त ध्रुव की तरह उस अर्थार्थी भक्त की इच्छा पूरी करके उसको सर्वथा निष्प्रय बना देते हैं। शुचि, शरीर में अहंता, ममता, मैं मेरापन न रहने से भक्त का शरीर अत्यंत पवित्र होता है। अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि विकारों के न रहने से उसका अंतःकरण भी अत्यंत पवित्र होता है। ऐसे बाहर भीतर से अत्यंत पवित्र भक्त के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और चिंतन से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ सब लोगों को पवित्र करते हैं, किंतु ऐसे भक्त तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं, अर्थात तीर्थ भी उनके चरण स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। पर भक्तों के मन में ऐसा अहंकार नहीं होता। ऐसे भक्त अपने हृदय में विराजित पवित्रम पवित्रम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले भगवान के प्रभाव से तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। महाराज भगीरथ गंगा जी से कहते हैं, माता, जिन्होंने लोक परलोक की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी साधु पुरुष हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापियों के अंग स्पर्श से आए, समस्त पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान सदा निवास करते हैं। दक्ष,
जिसने करने योग्य काम कर लिया है वही दक्ष है। मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अतः जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है अर्थात भगवान को प्राप्त कर लिया है वही वास्तव में दक्ष चतुर है। भगवान कहते हैं विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की परिकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी तथा सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। संसारिक दक्षता चतुराई वास्तव में दक्षता नहीं है। एक दृष्टि से तो व्यवहार में अधिक दक्षता होना कलंक ही है, क्योंकि इससे अंतःकरण में जड़ पदार्थों का आदर बढ़ता है जो मनुष्य के पतन का कारण होता है। सिद्ध भक्त में व्यवहारिक सांसारिक दक्षता भी होती है, परंतु व्यवहारिक दक्षता को परमार्थिक स्थिति की कसौटी मानना वस्तुतः सिद्ध भक्त का अपमान ही करना है। उदासीन शब्द का अर्थ है उत्त आसीन अर्थात ऊपर बैठा हुआ, तटस्थ, पक्षपात से रहित। विवाद करने वाले दो व्यक्तियों के प्रति जिसका सर्वथा तटस्थ भाव रहता है उसको उदासीन कहा जाता है। उदासीन शब्द निर्लिप्तता का द्योतक है। जैसे ऊंचे पर्वत पर खड़े हुए पुरुष पर नीचे पृथ्वी पर लगी हुई आग या बाढ़ आदि का कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे ही किसी भी अवस्था, घटना, परिस्थिति आदि का भक्त पर कोई असर नहीं पड़ता, वह सदा निर्लिप्त रहता है। जो मनुष्य भक्त का हित चाहता है तथा उसके अनुकूल आचरण करता है वह उसका मित्र समझा जाता है, और जो मनुष्य भक्त का अहित चाहता है तथा उसके प्रतिकूल आचरण करता है वह उसका शत्रु समझा जाता है। इस प्रकार मित्र और शत्रु समझे जाने वाले व्यक्ति के साथ भक्त के बाहरी व्यवहार में तो फर्क मालूम दे सकता है, परंतु भक्त के अंतःकरण में दोनों मनुष्यों के प्रति किंचन मात्र भी भेदभाव नहीं होता। वह दोनों स्थितियों में सर्वथा उदासीन निर्लिप्त रहता है। भक्त के अंतःकरण में अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, वह शरीर सहित संपूर्ण संसार को परमात्मा का ही मानता है, इसलिए उसका व्यवहार पक्षपात से रहित होता है। गत व्यथा है, कुछ मिले या ना मिले, कुछ भी आए या चला जाए, जिसके चित्त में दुख, चिंता, शोक रूप हलचल कभी होती ही नहीं, उस भक्त को यहाँ गत व्यथा कहा गया है। यहाँ व्यथा शब्द केवल दुखों का वाचक नहीं है। अनुकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में प्रसन्नता तथा प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में खिन्नता की जो हलचल होती है वह भी व्यथा ही है। अतः अनुकूलता तथा प्रतिकूलता से अंतःकरण में होने वाले राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों के सर्वथा अभाव को ही यहाँ गत व्यथा पद से कहा गया है। सर्वारंभ परित्यागी, भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्म करने को आरंभ कहते हैं। जैसे सुख भोग के उद्देश्य से घर में नई नई चीजें इकट्ठी करना, वस्त्र खरीदना, रुपए बढ़ाने के उद्देश्य से नई नई दुकानें खोलना, नया व्यापार शुरू करना आदि भक्त भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले मात्र कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है। जिसका उद्देश्य संसार का है और जो वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदि को लेकर अपने में विशेषता देखता है वह भक्त नहीं होता। भक्त भगवान निष्ठ होता है, अतः उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, क्रिया, फल आदि सब भगवान के अर्पित होते हैं। वास्तव में इन शरीर आदि के मालिक भगवान ही हैं। प्रकृति और प्रकृति का कार्य मात्र भगवान का है। अतः भक्त एक भगवान के सिवाय किसी और को अपना नहीं मानता, वह अपने लिए कुछ चाहता भी नहीं है। उसके द्वारा होने वाले मात्र कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। धन, संपत्ति, सुख, आराम, मान, बढ़ाई आदि के लिए किए जाने वाले कर्म उसके द्वारा कभी होते ही नहीं। जिसके भीतर परमात्मा तत्व की प्राप्ति की ही सच्ची लगन लगी है वह साधक चाहे किसी भी मार्ग का क्यों न हो, भोग भोगने और संग्रह करने के उद्देश्य से वह कभी कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। जो मद्भक्त स्वयं प्रिय, भगवान में स्वाभाविक ही इतना महान आकर्षण है कि भक्त स्वतः उनकी ओर खिंच जाता है, उनका प्रेमी हो जाता है। ज्ञान के द्वारा जिनकी चित्त जड़ ग्रंथि कट गई है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। यह प्रश्न हो सकता है कि अगर भगवान में इतना महान आकर्षण है तो सभी मनुष्य भगवान की ओर क्यों नहीं खिंच जाते, उनके प्रेमी क्यों नहीं हो जाते। वास्तव में देखा जाए तो जीव भगवान का ही अंश है, अतः उसका भगवान की ओर स्वतः स्वाभाविक आकर्षण होता है। परंतु जो भगवान वास्तव में अपने हैं उनको तो मनुष्य ने अपना माना नहीं, और जो मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, कुटुंब आदि अपने नहीं है उनको अपना मान लिया। इसी से वह शारीरिक निर्वाह और सुख की कामना से संसारिक भोगों की ओर आकृष्ट हो गया तथा अपने अंशी भगवान से दूर विमुख हो गया। फिर भी उसकी यह दूरी वास्तविक नहीं माननी चाहिए। कारण है कि नाशवान भोगों की ओर आकर्षित होने से उसकी भगवान से दूरी दिखाई तो देती है, पर वास्तव में दूरी है नहीं, क्योंकि उन भोगों में अभी तो सर्वव्यापी भगवान परिपूर्ण है। परंतु इंद्रियों के विषय में अर्थात भोगों में ही आसक्ति होने के कारण उसको उनमें छिपे भगवान दिखाई नहीं देते। जब इन नाशवान भोगों की ओर उसका आकर्षण नहीं रहता तब वह स्वतः ही भगवान की ओर खिंच जाता है। संसार में किंचन मात्र भी
आसक्ति न रहने से भक्त का एकमात्र भगवान में स्वतः प्रेम होता है। ऐसे अनन्य प्रेमी भक्त को भगवान मद्भक्त कहते हैं। जिस भक्त का भगवान में अनन्य प्रेम है वह भगवान को प्रिय होता है।